हैदराबाद किंग्समैन या पेशावर ज़ल्मी, पीएसएल की ट्रॉफी कौन उठाएगा? पाकिस्तान सुपर लीग 11 का सबसे बड़ा मुकाबला आज सजेगा। दोनों टीमें फाइनल में कज़ाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। एचबीएल पीएसएल का फाइनल देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान के इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पीएसएल फाइनल के हवाले से भी आगाह किया। शहबाज शरीफ की बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। पीएसएल के फाइनल से पहले ट्रॉफी की रोनुमाई। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तानों ने तस्वीर बनवाई। बाबर आजम ने कहा, अच्छा खेल पेश करके यहां तक पहुंचे हैं, ट्रॉफी भी जीतेंगे। मानस लाबुशेर ने कहा, फाइनल में अपने प्लान के मुताबिक खेलेंगे। पीएसएल की फातिह टीम को 14 करोड़ रुपए मिलेंगे। पीसीबी ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। पहली बार जीतने वाली टीम को $5 लाख दिए जाएंगे। रनर अप को $3 लाख इनाम मिलेगा। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट फ्रेंचाइज को $2 लाख दिए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, जल्द ईरान की जानिब से भिजवाए गए मंसूबे का जायजा लूंगा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि मुझे मुआहदे के बुनियादी नुकात से आगाह कर दिया गया। कह नहीं सकता ईरानी तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। ईरान पर दोबारा हमले शुरू होने का भी इम्कान है। फ्लोरिडा पाम बीच में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ की बहुत दोस्ताना नाकाबंदी की है। जर्मनी में 5000 फौजियों से भी ज्यादा कमी कर रहे हैं। ईरान ने कहा, जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए पाकिस्तान को मंसूबा पेश किया। गेंद अब अमेरिका की कोर्ट में है। अमेरिका ने सिफारतकारी या तसादुम में से एक का इंतखाब करना है। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा, अपने कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। ईरान अमेरिका के हवाले से बेअतमादी को बरकरार रखेगा। चीन ने ईरानी तेल खरीदने वाली कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद कर दी। चीन की कंपनियों को अमरीकी पाबंदियों पर अमल न करने की हिदायत। चीनी वजारत तिजारत ने कहा, अमरीकी पाबंदियां बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका ने ईरान से तेल खरीदने वाली 5 ऑयल रिफाइनरीज पर पाबंदियां लगाई थी। अमरीकी वजारत खजाना ने शिपिंग कंपनियों को वार्निंग जारी कर दी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को कोई फीस अदा न करें। खैराती इदारों के जरिए भी अदायगी की इजाजत नहीं। फीस देने वाली कंपनियों पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांस, इटली, कतर और जनूबी कोरिया के वज़राए ख़ारजा से राब्ता। मशरिक़ वस्ता में जंग और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंग के खात्मे के लिए ईरानी कोशिशों से आगाह किया। रहनुमाओं का खित्ते में बढ़ते तनाव पर इजहार तशवीश। कहा, कशीदगी में कमी के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलना चाहिए। दोबारा कशीदगी से खित्ते को नुकसान पहुँच सकता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात गए तेज हवाओं के साथ बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। रावलपिंडी में भी कहीं कहीं हल्की बारिश बरसी। कोहाट और लोयर दीर में भी बारिश और यालाबारी। वादी नीलम में बारिश के बाद बरसाती नाले में तुग़यानी। लैंडस्लाइडिंग से सड़क बंद हो गई। एनडीएमए की मुल्क भर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। खैबर की वादी तीराह में शदीद यालाबारी। मुख्तलिफ इलाकों में सफेदी की चादर बिछ गई। शहरियों की छतों पर पड़े सोलर और दीगर सामान को नुकसान। पारा चनार में भी बारिश के साथ यालाबारी, फसलों को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में ग्लेशियर फटने का खतरा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, तीर, सवात और कोहिस्तान में शदीद बारिश का इम्कान। दर्जे हरारत में इजाफे और बारिशों से फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया। पीएसएल के
ग्रैंड फाइनल के लिए ग्रैंड तैयारियां। गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। फाइनल से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब होगी। मोहसिन नकवी ने कहा बेहतरीन और शानदार इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। CEO सलमान नसीर ने कहा शायकीन शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुंचे। सड़कों पर रश मुतवक्की है, घर से जल्दी निकले। हुसैन, बतौर कप्तान पहली बार PSL ट्रॉफी कौन उठाएगा? बाबर ने कहा हर कप्तान का ख्वाब होता है कि वो ट्रॉफी उठाए, मेरा भी है। बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में बतौर कप्तान कोई इवेंट नहीं जीता। मानस लबुशेन पहली बार PSL में अपनी टीम की क़यादत कर रहे हैं। चीन की तरजीह है कि आबनाए हुर्मुज़ को जल्द अज जल्द खोला जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी नुमाइंदे ने कहा आबनाए हुर्मुज़ सदर ट्रंप और चीनी सदर में मुलाकात का महवर होगी। जंगबंदी को मुकम्मल तौर पर बरकरार रखना जरूरी है। आलमी बरादरी को जंग दोबारा शुरू होने के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। अमरीकी अफवाज का आबनाए हुर्मुज़ में मजीद 4 जहाज रोकने का दावा। सेंटकॉम ने कहा नाकाबंदी के दौरान अब तक 48 बहरी जहाजों का रुख मोड़ा गया। ईरानी बंदरगाहों से आने या जाने वाले जहाजों का रास्ता रोका गया। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ने कहा अमरीकी इक़दामात और हुक्काम के बयानात का बुनियादी मकसद तेल की कीमतों में कमी को रोकना है। अमरीका और इसराइल के साथ जारी कशीदगी दोबारा जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है। ईरानी अफवाज अमरीका की किसी भी नई मुहिम जोई या हिमाकत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। खित्ते की सूरत हाल समेत दो तरफ़ा उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। रहनुमाओं का बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा ट्रंप की सदारत में अमरीका मुख्तलिफ किरदार अदा कर रहा है। अमरीका ने इत्तेहादियों से मशवरा किए बगैर ईरान के खिलाफ जंग शुरू की। अमरीका ने मुआशी पॉलिसी पर अपने कुछ साबिका मौक़िफ़ से दस्तबरदारी इख्तियार की। दुनिया अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली के मुताबिक बदल रही है। अमरीका के साथ दूसरे ममालिक से भी ताल्लुक बढ़ा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान ने सिफारतकारी की मिसाल कायम कर दी। पूरी कौम वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए दुआगो है कि आप हमेशा दुनिया में अमन के क़याम के लिए काम करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बनकर उभरा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चमक रहा है। दुनिया पाकिस्तानी क़यादत की मौतरफ़ है। भारतीय हमले के बाद हमने उनके 8 जहाज गिराए। बयानिया की जंग में पाकिस्तानी अवाम ने दुनिया को बताया कि हम अमन पसंद हैं। भारत दहशतगर्दी को प्रमोट और हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी नुमाइंदा अफगानिस्तान के रिमार्क्स हक़ाइक़ के बरअक्स करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा अफगान रजीम की जानिब से सरहद पार जारियत की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अफगान तालिबान की चौकियों को मौसर और दुरुस्त निशाना बनाया। अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशें नाकाम बनाई गई। शहरी हलाकतों के अफगान दावे शवाहिद से महरूम हैं। गैर ज़रूरी तबसरे मुतवाज़न और मारूजी नुक्ता नज़र पेश नहीं करते। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में फर्नीचर की दुकान में आग भड़क उठी। दुकान में लगने वाली आग ने इमारत को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हैदराबाद के इलाके घुमानाबाद में LPG की दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग लगने से 7 से 8 दुकानों और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 5 से ज़ायद गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद खाने पीने की अशिया भी महंगी। कराची में आलू, प्याज, लहसुन, अदरक समेत सब्जियों की कीमत बढ़ गई। सेब, गरमा, फालसा, तरबूज भी महंगे। लाहौर में आटे की कीमतों में इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 145 रुपए तक महंगा हो गया। महंगा जेट फ्यूल, सस्ता सफर फराहम करने वाले अमरीकी एयरलाइन का कारोबार बंद करने का ऐलान।
स्पिरिट एयरलाइन ने ट्रंप इंतजामिया से $50 करोड़ इमदाद न मिलना वजह करार दी। एयरलाइन को दिवालिया होने से बचाने के लिए अमेरिकी हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। जर्मन वज़ीर दिफा ने कहा, यूरोप से अमरीकी अफवाज का इनखला मुतवक्की था। यूरोप को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद संभालना होगी। जर्मनी में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी दोनों ममालिक के मफाद में है। जर्मनी अपने इत्तेहादियों से करीबी राब्ता रखेगा। तर्जुमान नेटो ने कहा, अमरीका के साथ राब्ते में है। नेटो को मजीद मुस्तहकम बनाने का अमल जारी है। चेयरमैन MQN खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, औरंगी टाउन जैसे इलाकों को माजी में नजरअंदाज किया गया, अब वहां तालीमी सहूलियात के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। जल्द वजीर आजम औरंगी टाउन में दानिश स्कूल की बुनियाद रखेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT सिर्फ मंसूबा नहीं, कराची के मुस्तकबिल की शहरत है। काम दोबारा शुरू होने के बाद 2-3 माह में बेहतरी आएगी। कोशिश है ज़ेरे तामीर हिस्सों को मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला जाए। कराची के शाराए फैसल पर गाड़ियों की हद रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। हैवी ट्रैफिक 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकेगी। नई स्पीड लिमिट्स का नोटिफिकेशन जारी। मोटरसाइकिल भी 70 की स्पीड से तेज चलाने की इजाजत नहीं होगी। घर से नहा धो के घर ऑफिस जाने के लिए निकलता है, तैयार होकर रेडी होके, और यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो मट्टी हो रहे होते हैं, धूल मट्टी में लिपटे हुए। पिछले 1.5-2 साल से जो ना सड़क ऐसी हुई हुई है। ये खड्डे हो रहे हैं सारे, और ये सही होके दे ही नहीं रहा। मोटरसाइकिल के टायर अगर जहाँ पे ये 2 साल चल रहे हैं ना, ये 6 महीने भी नहीं निकालते हमारे। कराची का जहांगीर रोड टूट फूट का शिकार। गुरु मंदिर से 3 हटी जाने वाले ट्रैक पर गढ़ों से आमदोरफ्त मुतासिर। ट्रैक से उड़ती धूल से करीबी दुकानदारों और इलाका मकीनों को भी परेशानी। मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। हुक्काम के मुताबिक फैसला ऑपरेशनल और सिक्योरिटी के हालात के जायजे के बाद किया गया। महफूज फ़ज़ाई सफ़र को यकीनी बनाने के लिए निगरानी जारी रहेगी।